हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल आर गुड, ऑल आर वेल। होप सो ऑल आर गुड एंड ऑल आर वेल टू। सब ध्यान रहे होंगे अपनी फैमिली का, फ्रेंड्स का, वेल विशर्स का भी। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट आवर चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज गोइंग ऑन इन बायोलॉजी। हमें पता है बायो में हमारा चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और आप सिंपली ऐसा डीएनए चैप्टर भी बोल सकते हो। दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन डीएनए। स्टूडेंट होप सो आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होंगी, बिकॉज दिस चैप्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एनी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। कि अगर कोई बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को प्लीज़ लाइटली मत लेना। एंड स्टूडेंट, एज यू नो वेरी वेल, योर एग्जाम इज अपकमिंग इन फ्यू डेज। कुछ दिनों में आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपका बायो एग्जाम भी होगा। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए। कोई डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछिए, क्योंकि आई डोंट लाइक दिस कि कल एग्जाम है और आज आप लोग मुझे परेशान कर रहे हो। रात को 11 बजे आपके मुझे मैसेज आ रहे हैं, 12 बजे मुझे मैसेज आ रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? हम पूरे साल हर टाइम जब अवेलेबल हैं तो ये एग्ज़ाम से पहले क्या, या फिर एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले आप मुझसे पूछ रहे हो मैम ये भी आएगा क्या, मैम ये भी आएगा क्या? व्हाट इज़ दिस रबिश? यू आर द सीनियर मोस्ट क्लास ऑफ द स्कूल और ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो देखिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आपके पास 10 to 14 डेज का टाइम है, आई होप सो। ठीक है, तो जैसे हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस, इसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, क्या बताया था मैंने आपको? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। लेट्स रिकॉल दिस टॉपिक। ये भी आप लोग भूल गए हो, मैं डिटेल में तो नहीं बट एक समराइज जरूर फॉलो कर दूंगी। मैंने इसमें आप लोगों को क्या क्या पॉइंट्स दिए थे, हमारी पूरी स्टडी के बाद क्या कंक्लूजन निकल के आया था, सारे डायग्राम्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे कि उसके बाद फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आया था कि क्या होगा इसमें। ओके, तो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स रिकॉल करा देती हूँ। देखिए, हमारे इसमें पॉइंट्स क्या क्या थे बेटा? Our first point in this is there are 2 strands of DNA. There are 2 strands of DNA. ओके, यही था ना हमारा पॉइंट। यहाँ पे डीएनए के क्या होते हैं? 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कैसे 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। अगर किसी ने इस मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को देखो, क्योंकि अगर आप लोगों ने नहीं देखी आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। द सेकेंड पॉइंट वुड बी ईच स्ट्रैंड is made up of chain of nucleotides. ठीक है, a long chain of nucleotides makes the DNA. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड मैंने यही बताया था। न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या हैं? क्या होते हैं? पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये हमारे क्या होता है कि हम इनके क्या बना लेते हैं? न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। द थर्ड पॉइंट वुड बी 2 chains are anti-parallel to each other. 2 chains are anti-parallel to each other. जो 2 चेन्स होती हैं वो दूसरी क्या होती है? एंटी पैरेलल होती है, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। इफ दैट इज, अगर एक मेरी 3' to 5' है तो दूसरी मेरी क्या होगी? 5' to 3'। ये मैंने पूरा डायग्राम एक्सप्लेन किया है सब। ओके, तो इसलिए बोल रही हूँ कि पहले मेरी जो लास्ट वीडियो है आपकी इस टॉपिक की वो जाके चेकआउट करो। ठीक है, तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था? डीएनए स्ट्रक्चर। ऑलवेज कंपेयर्ड विथ staircase. बताया था मैंने आपको, जैसे लोहे की क्या होती हैं?
कॉपर की हमारी क्या होती है, स्टेयर्स होती है ना। अगर आप किसी शॉप में जा रहे हो और वो शॉप सेकंड फ्लोर पे है, वो शॉप कैसी है, सेकंड फ्लोर पे, तो उसका जो स्टेयर्स होता है वो ऐसे राउंड राउंड होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मोस्ट ऑफ द केसेस जो शॉप्स के बाहर स्टेयर्स होती है वो कैसे होती है, ऐसे राउंड राउंड होती है ना। तो उसमें क्या होता है, जो नीचे का स्टेयर होता है वो जस्ट अबव होता है इसके, सॉरी जो ऊपर का स्टेयर होता है वो जस्ट अबव किसके होता है, जो नीचे का होता है। बिल्कुल सेम डिस्टेंस सेम विड्थ होती है उनकी, ठीक है। मैंने आपको बताया था इस तरह से होता है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। इस तरह से, ठीक है। दिस वन इज वन स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड होता है हमारा। ठीक है, इस तरह से होता है। सो अगर इफ दिस इज 3 to 5 देन सॉरी 5 देन दिस विल बी 5 to 3 ओके, ऐसे होगा। ओके, तो ऐसे हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होगा। बिल्कुल क्या होगा, डबल हेलिकल, जैसे स्ट्रेट होता है ना, इस तरह से ऐसे स्ट्रेट होती है। अब देखिए दिस वन इज जस्ट अबव द दिस वन, ये बिल्कुल इसके ऊपर है। ओके, ये जो हमारा होगा ये जस्ट इसके ऊपर होगा, ठीक है। तो ये हमारे इस पॉइंट का मतलब था, जो हमारा लास्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी purines always paired with pyrimidines, always paired with pyrimidines। जो प्यूरिन है वो हमेशा क्या करता है, पायरोमिडिन से ही क्या करता है, पेयरिंग करता है। जैसे कि हमारे प्यूरिन कौन कौन से थे, AGTC। ओके, एक बार चेक अगेन। हाँ, प्यूरिन हमारे कौन कौन से होते हैं, AG एंड pyrimidines CT। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट A double bond T whereas G triple bond C। Adenine always paired with thymine with double bond and guanine always paired with cytosine through triple bond। जो एडेनिन होता है वो थाइमिन से बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड, और जो गुआनिन होता है वो साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। और बॉन्ड कौन सा होता है, दिस वन इज द हाइड्स बॉन्ड, कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्या होगा, डायमीटर ऑफ डीएनए ऑलवेज बी, द डायमीटर ऑलवेज बी 20 एंगस्ट्रॉम। आप इसको लिखिए, किसी नहीं लिखा हुआ है पहले तो मैं आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगी, देन आगे कंटिन्यू करेंगे हम। यार मुझे आपको टाइप्स ऑफ डीएनए भी कराना है।
हो गया है। चलिए हम आगे मूव ऑन करते हैं। ये सब पॉइंट्स मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ, करवा चुकी हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। कोई बच्चा बोलता है कि मैम तो बस आप लिख ही जा रहे हो, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। इसे मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये तो इस कंटिन्यूटी बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, आपको रिकॉल करा रही हूँ। ठीक है। Our next point is DNA always have uniform diameter. यूनिफॉर्म डायमीटर, एक यूनिफॉर्म डायमीटर होती है इसकी। ये नहीं कि ऊपर से अगर हम यहाँ से चले, यहाँ से तो 20 एंगस्ट्रॉम स्टार्ट की थी हमने और यहाँ पे आ जाते 40 हो गई या 10 हो गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑल ओवर जो इसकी क्या रहती है, डायमीटर रहती है, वो 20 एंगस्ट्रॉम की रहती है। ठीक है। और किसमें होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है। अगर जैसे आपके एमसीक्यू है फिर छोटी छोटी बातें ही पूछी जाएंगी आप लोगों से। In one turn, how many base pairs are present? In one turn, 10 base pairs are present. 10 base pairs are present. तो आप कहोगे मैम बेस पेयर क्या होता है, आपने ये नहीं बताया था कि क्या होता है। बेटा देखो क्या होता है, ये मेरा डीएनए है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। इसमें क्या होगा, यहाँ पे A T G C, ए की पेयरिंग किससे थी हमारी, ए ने किससे पेयरिंग की थी, टी से। टी ने किससे पेयरिंग की थी, ए से। जी ने पेयरिंग की थी सी से, सी ने पेयरिंग की थी जी से। ये डबल बॉन्ड के थ्रू पेयर्ड हुए हैं, ये भी डबल बॉन्ड के थ्रू है, ये ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू है। ठीक है। तो इस तरह से एक टर्न क्या होते हैं, जैसे ये है ना, ऐसे यहाँ पे 10 होते हैं, ए टी जी सी, ए टी जी सी। तो 8 बनाए हैं, ये ऐसे कितने होते हैं, 10 होते हैं। और जो हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ना, इन्हें भी हम क्या कहते हैं, बेस पेयर कहते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, बेस, और इस साथ पेयरिंग कर रहे हैं तो क्या बन जाता है, बेस पेयरिंग। तो एक टर्न में कितनी बेस पेयरिंग्स होती हैं, 10 बेस पेयरिंग्स होती हैं। ठीक है, समझ में आया। एक टर्न में कितनी पेयरिंग्स होती है, 10। और एक टर्न होता कौन सा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है, एक टर्न। यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, एक टर्न होगा। ठीक है। शैलो टू शैलो, डेप्थ टू डेप्थ होता है इसमें। देखिए चलो मैं ये बता देती हूँ आपको, ये क्या होते हैं, ये होते हैं मेरे शैलो ग्रुप्स, शैलो ग्रुप्स। और ये क्या होता है, डीप ग्रुप। तो शैलो टू शैलो और डीप टू डीप हमारा क्या होता है, 1 टर्न होता है। शैलो टू शैलो, तो शैलो ये है और शैलो ये है, तो ये क्या हो गया, एक टर्न हो गया। और ये क्या है, डीप है ना, तो ऐसे ही जो सेकंड डीप होगा वो हमारा यहाँ पे बनता है, अगर मैं यहाँ पे बनाती तो जस्ट लाइक दैट। तो एक डीप ये हो गया और एक डीप ये हो गया। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ, मेरा एक टर्न हुआ है। तो शैलो टू शैलो और डीप टू डीप क्या होता है, एक सिंगल टर्न होता है। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक टर्न कितने, एक टर्न की टाइम सॉरी वो कितनी होती है, डिस्टेंस। 1 टर्न इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम। एक टर्न कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। और अगर एक टर्न 34 एंगस्ट्रॉम का है, उसमें 10 बेस पेयर्स मिल रहे हैं, तो 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, दैट्स मीन द डिस्टेंस between
पेयर, टू consecutive base pairs is equal to 3.4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है, यहाँ पे डिग्री लगानी होती है हमें, ठीक है। तो कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ये आपका किसका हो जाता है, दो बेस पेयर के बीच का। नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने आपको बता दिया है, एक बेस पेयर में कितने होते हैं, 10 होते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर ऑब्जेक्टिव पैटर्न, हेलिक्स इज ऑलवेज clockwise in direction, always clockwise in direction, ठीक है। हेलिक्स कैसा होगा, हमेशा क्लॉकवाइज होगा, दैट इज राइट हैंडेड। कैसा होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। फिर राइट डाउन दिस पॉइंट्स, हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे चलते हैं अबाउट सम रूल्स ऑफ पेयरिंग इन डीएनए। डीएनए में जब पेयरिंग होती है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ साइंटिस्ट ने अपनी अपनी डिस्कवरी की, ठीक है। तो बस वही हमें देखना है कि क्या रूल्स हैं, कैसे पेयरिंग है, क्या करना है। चलिए तो वेरी फर्स्ट जो आज हमें करना है वो क्या करना है, हमें बेस पेयरिंग रूल्स, अबाउट बेस पेयरिंग रूल्स। बेस पेयरिंग रूल्स, ठीक है। बेस पेयरिंग कैसे होती है ये आज हमें करना है। इसके लिए जो सबसे पहला है वो है चार्ल्स रूल। आप कहोगे मध्य के इंपोर्टेंट लिखते जा रहे हो, चैप्टर है ही इंपॉर्टेंट कि मैं खुद सोचती हूँ कि किस पे इंपॉर्टेंट लिखूँ किस पे नहीं। बस डिफरेंस इतना है, अगर कोई 5 स्टार इंपॉर्टेंट है तो कोई 4 स्टार इंपॉर्टेंट है तो कोई 10 स्टार इंपॉर्टेंट है। बस इतना डिफरेंस होता है बेटा, और कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने खुद इसको 12th के बाद इतनी बार पढ़ लिया है ना, तो मैं सोचती हूँ अगर मैंने 12th में चीज़ क्लियर ना की होती, मुझे ना पता होता तो मेरा आगे कैसे होता। तो इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से देखना और समझना। बस क्या आता है हमारा चार्ल्स रूल। चार्ल्स रूल, चार्ल्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है, प्यूरिन ऑलवेज इक्वल टू द पायरिमिडीन। प्यूरिन ऑलवेज इक्वल टू पायरिमिडीन्स। जो प्यूरिन्स हैं वो हमेशा पायरिमिडीन्स के इक्वल होंगे, ना ज़्यादा होंगे ना कम होंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, चार्ल्स रूल होता है, दैट इज ए ऑलवेज इक्वल टू टी। इक्वल का साइन है, बॉन्ड का साइन नहीं है। जितने मेरे ये प्यूरिन है, पायरिमिडीन है, जितने मेरे ए होंगे उतने ही टी होंगे, जितने टी होंगे उतने ही ए होंगे। मीन टू से जितने एडेनिन है, क्योंकि हर एडेनिन थाइमिन से बॉन्ड बनाएगा, हर थाइमिन एडेनिन से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जी
ऑलवेज इक्वल टू सी, मतलब गुआनिन हमेशा साइटोसिन से बॉन्ड बनाता है और साइटोसिन हमेशा गुआनिन से ही बॉन्ड बनाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया या इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया या वाइस वर्सा। ठीक है, ये फिक्स होता है क्योंकि टी की कैपेसिटी कितनी बॉन्ड बनाने की है, डबल बॉन्ड बनाने की ही है। तो डबल बॉन्ड से हमारा ए बना सकता है, जी ठीक है प्यूरिन है, बट उसकी जो कैपेसिटी है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाने की है, इसलिए हमारा जो थायमीन है वो इससे रिएक्शन नहीं कर सकता, पेयरिंग नहीं कर सकता। सिर्फ यही वजह होती है कि जो ए है वो टी से बॉन्ड बनाता है और जो जी है वो सी से बॉन्ड बनाता है। तो जितने ए होंगे उतने ही टी होंगे और जितने सी होंगे उतने ही जी होंगे। ठीक है, और एक बात और, दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल ओनली टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। above point is only applicable to double stranded DNA. DS represent always double stranded, ये कभी-कभार एग्जाम में भी ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये था हमारा कौन सा रूल, चार्गस रूल था जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद एक और आता है हमारा फर्स्ट इज दिस। चलिए पहले इसको लिख लीजिए फिर मैं आगे चलती हूँ। सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे साइंस का, यहाँ पे हम बेस पेयर रूल्स कहते हैं इसको, इस पॉइंट को बेस पेयर रूल्स। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, नाइट्रोजनस बेसिस ऑलवेज कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, ये हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। वही जो मैंने आपको बताया है, ए टू टी एंड जी टू सी। ठीक है, कभी भी इंटरचेंजेबल नहीं हो सकते। तो बेटा यही था हमारा आज की क्लास का टॉपिक, द बेस पेयरिंग रूल्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, आज आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड बेस पेयरिंग रूल्स क्या हो गया है, खत्म हो गया है कंप्लीटली। इतने में किसी को डाउट हो दे कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। In our next class, we are going to discuss about the types of DNA. Okay? Thank you, my dear students.